उपवास या अन्य धार्मिक कार्य या तीर्थ पर जाएंगे तो मुझे भी अपने साथ लेकर जाएंगे। यदि आप यह वचन दे रहे हैं तो मैं आपके बवांग में आना स्वीकार करती हूँ। अर्धांगिनी बवांगी जगह हम कहते हैं। अगर वचन देता नहीं मैंने तीर्थ पर जाएंगे, कहीं घूमे, व्रत करम, उपवास करम या धार्मिक कार्य करम तो साथे लेके करेगा। ए बेटा बढ़ जा। स्वीकार बात अच्छा गिराई। कन्या का दूसरा वाक्य है, कन्या का दूसरा वाक्य है कि आप अपने माता पिता की तरह मेरे माता पिता को भी सम्मान करेंगे। ये मुझे लगा कि अपना वही कन्या कर रही है। हां संकल्प भैया तुम समझ वाला ना हो, समझ जाए साथ को तो बड़ा कठिन से आदमी समझ में ना टला है, हंसाई करते करते सब निकल जाए। आप अपने माता पिता की तरह मेरे माता पिता को भी सम्मान करेंगे और परिवार का मर्यादा का पालन करेंगे तो मैं आपके बवांग में आना स्वीकार करती हूँ। स्वीकार है। गिराइए। कन्या का तीसरा वाक्य है, कन्या का तीसरा वाक्य है कि आप जीवन के तीनों अवस्थाओं, जीवन में हमने के तीन अवस्था होला, जानकारी बा कौन कौन होला तो बोली नहीं जानकारी। हमनी के तीन अवस्था युवा अवस्था होला जेकरा हमनी के जवानी कही ले जा, प्रौढ़ा अवस्था होला जोना के आदमी जिसे बीमार उमार पड़ जाला ना तो वो हमें आदमी साथ देवेला। आ एक वृद्धा अवस्था होला, बूढ़ा अवस्था, तीन गो अवस्था होला। तो लड़की का तीसरा बात है कि आप जीवन के तीनों अवस्थाओं में अगर मेरा पालन करते रहेंगे तो मैं आपके बवांग में आना स्वीकार करती हूँ। आप शादी करके लेके जाता नहीं तो सारा जिम्मेवारी के तरफ यहाँ पर वृद्धा तक ले, मैंने कहे तो मतलब जब तक ले आदमी मैंने एक दूसरा से अलग ना हो जाए तब तक ले मैंने कर ही के बात। तो वह तीसरा बात स्वीकार है, तीनों अवस्था में पालन करेगा। कन्या का चौथा वाक्य है, कन्या कह रही है कि अब हम विवाह के बंधन में बंध रहे हैं। अभी विवाह भइल नहीं के, लेकिन जब सिंदूर पड़ जाए ना तो शादी हो। अब हम विवाह के बंधन में बंध रहे हैं तो भविष्य में परिवार की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति की जिम्मेदारी आपके कंधों पर है। जितना भी पूर्ति करे के भाई यहाँ के सब रौरे कंधा पर, जिम्मेदारी आपके कंधों पर है। अगर आप इसे स्वीकार करते हैं तो मैं आपके बवांग में आना स्वीकार करती हूँ। स्वीकार है। कन्या का पांचवा बात, कन्या का पांचवा बात कि अपने घर के कार्यों में, मानी हम घर बनाओ मकान बनाओ तो इन है कि मैंने हम पैसा कमा कर रखले बनी तो हम मैंने अपने से मैंने उनका कुड़िया दे बची मन काहे के अर्धांगिनी हो गई सलाह लेके राय लेके और तब जाके कोनो काम में हाथ लगा। तो यह कन्या का पांचवा वाक्य है कि अपने घर के कार्यों में विवाह आदि लेन देन, विवाहों में रुपया खर्चा होला, विवाह आदि लेन देन और अन्य किसी खर्चे करते समय यदि आप मेरी राय लिया करेंगे तो मैं आपके बवांग में आना स्वीकार करती हूँ। स्वीकार है। कन्या का छठा वाक्य है, कन्या का छठा वाक्य है कि यदि मैं कभी सहेलियों के साथ में रहूं, अक्सर की सब होला कोई के साथ मान ली औरत बात करते रहती है जाके गरिया दे हम, डांट दे, बोल दे हम। वह कन्या का छठा वाक्य है कि यदि मैं कभी सहेलियों के साथ में रहूं तो सबके सामने मेरा अपमान नहीं करेंगे, जुआ या किसी तरह की बुराइयां अपने आप से दूर रखेंगे तो मैं आपके बवांग में आना स्वीकार करता हूँ। बुराइयां मतलब समझते बने दारू शराब गांजा सब से दूर रहे के बाद, जुआ खेले से दूर रहे के बाद, तब यहाँ कहते तब हमारा बवांग में आवल स्वीकार करूँ। स्वीकार करता नहीं। कन्या का सातवां वाक्य, लास्ट वाक्य, फिर आपका भी पांचवा वाक्य है।
इन्हें के खाली 7 वाक्य किसके आएंगे, 5 वाक्य आपका भी। कन्या का 7वां वाक्य है कि आप पराई स्त्रियों को, माने की तरह धर्म पत्नी बने जा रहा है भाई, आप पराई स्त्रियों को मां के समान समझेंगे और पत्नी पति के आपसी प्रेम के बीच अन्य किसी को भी नहीं आने देंगे, तो मैं आपके बवांग में आना स्वीकार करूँ। इन्हें की शादी पक्का लेके गए नहीं, अब फिर दूसरा से यह 7वां वाक्य बांध देंगे कन्या के कि आप पराई स्त्रियों को मां के समान समझेंगे और पति पत्नी के आपसी प्रेम के बीच किसी को भी नहीं आने देंगे, यह वचन दे रहे हैं, तो मैं आपके बवांग में आना स्वीकार करता हूं। वचन सब समझ में आ गया ना। कन्या अब उनका भी 5 वचन है, समझिए काका उनका वचन है, तो समझ